अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। कल के शो के बारे में मुझे कुछ कहना था आप लोगों से। थैंक यू। और मैं क्या कह सकती हूँ सीरियसली, यहाँ आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोग मुझे थैंक यू करते हैं, आप लोग मुझे थैंक यू करते हैं, मुझे शर्मिंदा ना किया करें। ये आप लोगों के प्यार ही की वजह से मैं इतनी मेहनत करती हूँ और इतना सब कुछ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। कल का शो बहुत लोगों को पसंद आया, यहाँ पर हमारे टीम को भी बहुत अच्छा लगा था। अभी हम यही बात कर रहे थे, कल के शो का जो मुझे पर्सनली फ़ीडबैक मिला है, आई वॉज अमेज्ड। माशाल्लाह 3 हफ्ते हो गए, चौथा हफ्ता चल रहा है, रोज़ ही कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, सब हो रहा होता है, बट कल का कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मिला। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। और कोई एक शाजिया थी या ऐसे ही नाम था, वो अभी मैं निकली थी बाहर यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि मैं बना रही हूँ। मैसेज इवनिंग विद शिरीन के पेज पर ही आया था कि मैं अभी दोनों चीज़ें बना रही हूँ। तो आई वुड लाइक कि आप ऑब्वियसली आप बना चुकी होंगी, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि अब हमें तस्वीर ज़रूर भेजिएगा, मुझे देखना है कि वो कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ अगर आप आज का शो देख रही हैं तो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा पिक्चर के साथ कि वो कैसा बना था। आज भी आप लोगों के लिए फरमाइश के ऊपर ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं। शेफ़ अरशद ट्यूसडे का दिन है, हमारे साथ होते हैं, बहुत मज़े की ब्राउनीज़ बनाएंगे वो। इत्तेफाक से मैंने भी इस पूरे टाइम में ब्राउनीज़ नहीं बनाई, अच्छा ही हुआ नहीं बनाई, क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलेंगी और इतना मज़े का उसका नाम है। इवन आई वुड लाइक टू नो। हालांकि मैं इतनी ब्राउनीज़ बनाती हूँ, कम अज़ कम मेरे पास 12-15 किस्म की ब्राउनीज़ हैं, लेकिन डेफ़िनेटली मुझे पता है कि आज की ब्राउनी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। हर किसी की रेसिपी मुख्तलिफ होती है, हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है। और केक सबको पता है कि हमारी जो बहुत प्यारी कॉलर हैं रंजीता फ्रॉम बहरीन, उनकी फरमाइश पर आज हमने रखा है। हालांकि आज आई थिंक कोई कैपुचिनो केक था, बट उसको हमने नेक्स्ट वीक के लिए शिफ्ट कर दिया। वो आप लोगों की जब आपा आ जाएंगी वो आपको फिर शेफ़ अरशद के साथ सिखाएंगी। हम आज बनाएंगे फ़्रेश फ्रूट केक। फ़्रेश फ्रूट केक आप किसी भी ज़बरदस्त से फ़्रेश फ्रूट के साथ बना सकते हैं। हम देखेंगे शेफ़ अरशद किसके साथ बनाएंगे। और हम बना रहे हैं बहुत मज़े के कोकोनट टार्ट। ये मुझे लगता है पूरा हफ्ता कोकोनट वीक मना लिया हमने, कुछ ना कुछ कोकोनट के साथ ही बनता गया। तो कोकोनट टार्ट मुझे ये था, तो मैंने आके इधर अपने हेल्पर से कहा प्लेटर्स लाते हैं आज, तो वो मैं उनसे डिस्कस करी थी कौन से प्लेटर्स रखने क्या। तो इतने में मैंने देखा कि मफ़िन ट्रे आ रही है। मैं कहा मफ़िन ट्रे क्यों आ रही है, तो पता लगा कि आज के जो हम टार्ट्स बनाएंगे, टार्टलेट्स बनाएंगे कोकोनट के, वो हम मफ़िन ट्रे में बनाएंगे। तो आप देखें कि कितनी डिफरेंट यूनिक रेसिपीज़ शेफ़ अरशद भी हमारे ही लिए, आप सब लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं और नई नई यूनिक रेसिपीज़ लेके आते हैं। अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को, सीखें उनसे अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बनाएं भी। बल्कि अभी जब शेफ़ आएंगे तो मैं उनको ये बताऊंगी कि लास्ट वीक हमने पेस्ट्री बनाई थी। उस पेस्ट्री की भी बहुत सारी मेरे पेज पर तस्वीरें हैं। तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, ट्यूसडे है, बेकिंग बहुत सारी है, साथ डेकोरेशन भी करना है। फिर मैंने आपको ये भी बताना है कि आज का फ्रूट केक जो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है। मेरी तो जान है वो, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते बताऊंगी कि किसका बर्थडे है। आज नहीं है, थर्सडे को है, तो बट मैं आज केक वो काटूंगी, फ्रेश फ्रूट केक। तो हम शेफ़ अरशद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज आप ये जो मैंने आपको बताया तीनों चीज़ें हम बना रहे हैं, तो इसमें डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा मेरी जी रेसिपी बिल्कुल। से। यहाँ पर अभी इंग्रेडिएंट्स भी मैं देख रही थी, और जब मैं, एक होता है ना आके आप टैली करते हो क्या है क्या नहीं, क्योंकि ट्यूसडे का मुझे कुछ नहीं पता होता, बाकी हफ्ते का मुझे सारी कुछ चीज़ें रटी हुई होती हैं। तो वही बता रहे थे कि चॉकलेट हमने आधा शुरू में डालना है, आधा एंड में डालना है, तो अब देखेंगे हम किस तरह करेंगे। चिकन पेस्ट्री हमने लास्ट वीक बनाई थी। जी लास्ट वीक। आप यकीन करें, मैं आपको भी दिखाऊंगी ब्रेक में, 2 या 3 लोगों ने बनाकर उसको मेरे पेज पर डाला है। और हमने तो जल्दी जल्दी में एंड में ऐसे ही रख दी थी ना, उन्होंने जो डेकोरेशन किया है, मैं कहती हूँ देखने वाला है। इतना दिल खुश होता है, आप लोग मेहनत हमारी ही तरह करते हैं और उस पर और इतना एफर्ट डालते हैं, तो कीप डूइंग दैट, क्योंकि हम भी आप ही के लिए कर रहे होते हैं। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बनाएंगे अपनी एक्सीडिंगली चॉकलेट ब्राउनी। अभी यहाँ पर एक सवाल था, हमारे लाइन प्रोड्यूसर है रिजवान भाई, वो आके कह रहे थे इसका क्या मतलब है। तो हमने
वो कह रहे थे सवाल इस हवाले से रख लेते हैं, पर हमने कहा इसका मतलब है कि बहुत ही मज़े की बनेगी और आप लोग देखें कि ये हम किस तरह बनाएंगे। ऐसे सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, 250 ग्राम जो है वो मैंने चॉकलेट ली है। ठीक है। उसको मेल्ट किया है। अब इसमें बटर ऐड करके इसको माइक्रोवेव में बटर के साथ मेल्ट करूँगा। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बता दूं कि चॉकलेट जो हमने 250 ग्राम्स ली है वो हमने इटालियानो की ली है। आपको पता है इटालियानो ट्यूसडे के दिन ख़ास तौर पर हमारे साथ होता है। उसी के सारे प्रोडक्ट्स आज हम यूज़ करेंगे। हम यूज़ कर रहे हैं इटालियानो की डार्क चॉकलेट, ये वाली। ये 500 ग्राम्स का बॉक्स है और हम पूरे 500 ग्राम का बॉक्स यूज़ करेंगे। इसका यही जो मैं अभी आपको शुरू में बता रही थी कि हाफ़ 250 ग्राम्स हम अभी यूज़ करेंगे और अरशद भाई ने कहा था कि आधा जो 250 ग्राम्स रिमेनिंग है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। जब तक वो मेल्ट होती है चॉकलेट और बटर, तो इतने में 3 एग्स जो रेसिपी में है। ठीक है, चॉकलेट 500 ग्राम है विच इज़ 3 कप्स। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुने जब तक ये अंडे टूट रहे हैं। 500 ग्राम जो है चॉकलेट है विच इज़ 3 कप। 1.5 कप चॉकलेट चली गई माइक्रो में, मेल्ट हो रही है 1 और 1/4 कप बटर के साथ विच इज़ 225 ग्राम। बाकी चॉकलेट ये हमारी 1.5 कप यहाँ पर रखी हुई है। वो क्या करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। या दूसरी जगह पर 3 अंडे और इटालियानो की कैस्टर शुगर बीट हो रही है। 3 अंडे और कैस्टर शुगर हमारे पास है 225 ग्राम विच इज़ 1 कप एंड 1/4 कप। ये 1 कप और 1/4 कप। साथ ही इसमें कॉफ़ी ऐड कर देंगे। 2 डाइल्यूटेड है। 2 टेबल स्पून आपने कॉफ़ी लेनी है किसी भी अच्छी ब्रांड की, सिर्फ प्लेन कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको मेड नहीं लेना या कॉफ़ी वो रेडीमेड नहीं लेनी। रेगुलर 2 टेबल स्पून कॉफ़ी को आप 1-1.5 टेबल स्पून पानी में डाइल्यूट करके और फिर आप डाइल्यूटेड कॉफ़ी डालें। देखें कितना अच्छा बीट हो गया, एकदम क्रीमी फ्लफी सा हो गया है। साथ ही इसमें क्रीमी वनीला ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून तक। बस छोड़ दें। 1 teaspoon vanilla essence. You can use vanilla beans, you can use vanilla creamy, you can use normal vanilla essence, जो भी आपका दिल करता है। वॉलनट्स यहाँ पर हमारे पास हैं 1.5 कप। सॉल्ट पिंच और सेल्फ रेजिंग फ्लावर हमारे पास है 3/4 कप। रेसिपी कार्ड में सारी जो डिटेल में रेसिपी दी गई है वो दैट इज़ इन ग्राम्स। मैं आपको कप और आउंसेस में बता देती हूँ। चॉकलेट 1.5 कप और बटर 1 and 1/4 कप को आपने साथ माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया। इटालियानो की डार्क चॉकलेट है ये। आप इसका कलर देखें, दिल चाहता है फिर ऐसी चीज़ों के साथ काम करने का। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाए फिर इसके अंदर ये मेल्ट चॉकलेट जो है वो इसके अंदर ऐड कर इसी टेम्परेचर पर जी जी बिल्कुल। पूरा चॉकलेट और बटर चला गया अंडे, चीनी, एसेंस और कॉफ़ी के मिक्सचर में। अच्छा, मुझे पता है
शेफ़ अरशद के जी। बहुत सारी ब्राउनीज़ में मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो वॉलनट होता है, जी। बट मुझे वॉलनट नहीं पसंद। तो मैं अपनी बहुत सारी मतलब अगर पर्सनली मैं बना रही होती हूँ, ऑब्वियसली ऑर्डर्स और उसके लिए नहीं, तो मैं वॉलनट नहीं डालती, मैं चॉकलेट चिप्स डालती हूँ। तो हम क्या ये हाँ, कर सकते जी हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आप इसको स्किप करके इसी क्वांटिटी में आप वो ऐड कर दें। और आप कौन से चॉकलेट चिप यूज़ करेंगे? आप इटालियानो के यूज़ करेंगे, और इटालियानो के मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट मिक्स भी आते हैं, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चॉकलेट डालने के बाद मिक्स करके इसमें चले गए बाकी इंग्रेडिएंट्स। बाकी इंग्रेडिएंट्स में क्या था? बाकी इंग्रेडिएंट्स में पिंच ऑफ सॉल्ट था, सेल्फ रेजिंग फ्लावर था, और हमारे वॉलनट्स थे। ये सब कुछ चला गया इसमें। अब ये मिक्स होगा और ओ लास्ट में चॉकलेट। वाओ, नो वंडर इसका ये नाम है। पति से मुंह पानी आ रहा है मेरे। ये 1.5 कप चॉकलेट थी इटालियानो की, ये 1.5 कप चॉकलेट थी जो मोटे मोटे चंक्स में चॉप की हुई थी, बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं थी। ये पैन का साइज मुझे बड़ा लग रहा है, इसका 9x9 का। बिल्कुल सही नाम, इसका नाम आपने सही चुन के रखा है। इसको 190 पे बेक करेंगे और ये कम से कम 50 मिनट में ही बेक होगी। Preheated oven 190 degrees for 50 minutes. टाइम है हमारे पास, मैं इसको जल्दी से रिकैप कर दूं। ब्रेक का टाइम आ गया है। मैं वापस आते ही सबसे पहले इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक रिकैप करूंगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। एक्सीडिंगली चॉकलेट ब्राउनी हमारी जा रही है अवन में बेक होने तकरीबन 50 मिनट्स के लिए। होपफुली ये जब तक शो फिनिश होगा ये हम रेडी हो जाएगी। हम इसको निकाल के फिर आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी बहुत मज़े का फ्रूट केक बनेगा और कोकोनट टार्ट्स बनेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं जल्दी से अपनी एक्सीडिंगली चॉकलेट ब्राउनीज़ को रिकैप करूंगी। अवन में वो जा चुकी हैं। उसके बाद फिर हम बनाएंगे बहुत खूबसूरत कोकोनट टार्ट हमारे मफ़िन ट्रे में। ब्राउनीज़ के लिए आपने सबसे पहले 9x9 इंच पैन लेके उसको ग्रीस करके अच्छे से इटालिया के ऑलिव ऑयल, पॉमिस ऑलिव ऑयल से ग्रीस करेंगे और उस पर आप बटर पेपर लगा दोगे या आप फ्लावर डस्ट कर दोगे। मुझे फ्लावर कन्वीनियंट लगता है। क्या रीज़न है मैं फिर बाद में बताऊंगी, अभी मैं जल्दी से इसको रिकैप करती हूँ। इटालियानो की चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आपने लेनी है 500 ग्राम्स विच इज़ अबाउट 3 कप। 1.5 कप आप एक तरफ रखोगे, 1.5 कप एक तरफ रखोगे। एक तरफ जो 1.5 कप होगी उसको आप मोटे मोटे क्यूब्स में चॉप कर लोगे। फाइन, नॉट वेरी थिन वाले, अच्छे मोटे क्यूब्स में आप चंक्स में चॉप करोगे। जो एक तरफ 1.5 कप चॉकलेट है उसमें आप डालेंगे 1 1/4 कप ऑफ बटर। उसको आप माइक्रोवेव में मेल्ट कर लोगे। मेल्ट करके वो एक तरफ आपने रख लिया। उसके बाद आपने लेने हैं 3 अंडे और इटालियानो की कैस्टर शुगर 3/4 कप। 3 अंडे और कैस्टर शुगर एक साथ आपने बीट करना है। इतना बीट करना है कि बहुत अच्छा फ्लफ़ी, बिल्कुल सॉफ्ट आपका बैटर बन जाए। उसके अंदर आप डालोगे वेनिला एसेंस, 2 टेबलस्पून कॉफ़ी डाइल्यूटेड विद 1 और 2 टेबलस्पून्स ऑफ वाटर, और उसमें आप डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सब कुछ डाल के आपने फिर उसका बीटर बंद करके आपने उसको बीटर से निकालने के बाद उसी बोल में आपने सेल्फ रेजिंग फ्लावर डालना है 3/4 कप, वॉलनट्स डालने हैं 1.5 कप, और एसेंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें डाल के और आप अपने पैन में उसको डाल के और 190 डिग्रीज़ पे बेक करने रखेंगे फॉर 50 मिनट्स। ये हो गया। मैंने शेफ़ अरशद से ये सवाल किया था कि अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं वॉलनट्स ओमिट करके उसमें चॉकलेट चिप्स डाल दूँ। मैंने ये सवाल किस वक्त किया था? जब मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ जो 1.5 कप चॉकलेट रखी हुई है क्यूब्स में, चंक्स में कटी हुई, वो उसके अंदर जाएगी। तो ऑब्वियसली जब वो चॉकलेट जा रही है तो चॉकलेट चिप्स की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप्स डालने की। तो इफ़ यू डोंट लाइक वॉलनट्स जस्ट ओमिट द वॉलनट्स और आप उसी तरह से वो चॉकलेट ऐड कर लेना। अब हम बनाएंगे अपने कोकोनट टार्ट्स। ठीक है, इसके लिए करते हैं शॉर्ट पेस्ट्री, स्वीट शॉर्ट पेस्ट्री। ठीक है, आपको पता है टार्ट हमेशा शॉर्ट क्रस्ट से बनेगा, तो इसकी शॉर्ट पेस्ट्री हम बनाएंगे।
शॉर्ट पेस्ट्री बनाने के लिए आपको 200 ग्राम्स 1 कप मक्खन चाहिए, आइसिंग शुगर 100 ग्राम्स हाफ कप, वनीला पाउडर 1 टीस्पून, मैदा, सब चीज़ें एक साथ इसमें डाल फ्लावर 2 कप्स, इसमें शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री जो हम बना रहे हैं इसमें हमने बटर डाला, आइसिंग शुगर डाली इटालियानो की, वनीला एसेंस डाला, फ्लावर डाला, सॉल्ट भी डाल दिया जी, सॉल्ट भी डाल दिया, वो कंडेंस मिल्क रहेगा जी। मिल्काना कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून। अच्छा, आज का सवाल ये है कि आपने किसी भी तीन किस्म की ब्राउनीज़ के नाम बताने हैं। सारी चॉकलेट ना हो, आपको पता है अब तो कितनी किस्म की ब्राउनीज़ बनती हैं, आप इनफैक्ट सीख भी चुके हैं, शेफ़ अरशद ने आपको शायद इतनी सारी सिखा दी होंगी, हर कोई बना रहा होता है, तो कोई भी अच्छी वाली डिफरेंट सी 3 किस्म की ब्राउनीज़ के नाम बता दें। आज का गिफ्ट है जूसर, एनिक्स की तरफ से डिलक्स जूसर, ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। आपको पता है आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त सा जूस निकालने के लिए। सारी चीज़ें एक साथ आपने बीटर में डाल के और आपने बीट करनी है। इसमें आपने अंडा नहीं डाला? नहीं, अंडे डलते नहीं, लेकिन इसमें मैंने नहीं डाला। रेसिपी डिफरेंट है ये। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये बना है, खूबसूरत लग रहा है। बेलन दीजिए। और से देखें, बहुत हल्के हाथ से जी, देखें कितने हल्के हाथ से कर रहे हैं। इसका रीज़न बस वैसे ही वो एक लेवल में आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ब्रेक का टाइम आ गया है, लेकिन हम आगे कुछ भी नहीं बढ़ेंगे, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। चॉकलेट ब्राउनीज अज्जा, चॉकलेट 500 ग्राम, मक्खन 225 ग्राम, अंडे 3 अदद, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 225 ग्राम, राइजिंग फ्लावर 75 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, अखरोट 175 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। कोकोनट टार्ट अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कंडेंस्ड मिल्क 2 खाने के चमचे, मैदा 300 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 125 ग्राम, कास्टर शुगर 65 ग्राम, खोपरा 65 ग्राम, अंडा आधे से 1 अदद, मैदा 15 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा।
वेलकम बैक। जहाँ पर हमने रोका था वहीं से स्टार्ट करेंगे सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको हल्के हाथ से बिल्कुल रोल कर लिया हमने अपने शॉर्ट क्रस्ट को। हल्का सा आपने अपने टेबल टॉप को डस्ट किया फ्लावर से और उसके बाद उस पर उसको रोल किया। रोल करने के बाद कुकी कटर से आपने इसके राउंड्स काट लिए। कुकी कटर नहीं है, होता हर घर में है, आराम से अवेलेबल है, बट फॉर सम रीज़न नहीं है, कोई बात नहीं, किसी भी बॉटल का लिड ले लें, कोई भी इस तरह का कांच का, प्लास्टिक का, स्टील का बोल ले लें और आपने इसको इस तरह काट के और आपने अपने मफ़िन ट्रे में इसको सेट कर दिया। इसको रेस्ट करने की डो को नहीं, ज़रूरत। इसको डायरेक्ट इसकी फिलिंग रेडी करके इसको फिल कर देंगे। अच्छा, इसको बेक भी नहीं करना, ब्लाइंड नहीं, बेक बेक नहीं। कुछ भी नहीं, ना ब्लाइंड बेक होगा ना कुछ होगा। ये फिलिंग में हमारे पास है बटर 3/4 कप, कैस्टर शुगर 5 टेबल स्पून्स, कोकोनट 1 कप, अंडा 1 या 1.5, फ्लावर और वेनिला एसेंस। ज़बरदस्त सा लग रहा है ये। अच्छा, बचपन में मम्मी बनाती थी, उसके बाद बनाया ही नहीं उन्होंने, कोकोनट जैम टार्ट। ओ आप वो यकीन नहीं कर, एक तो होममेड स्ट्रॉबेरी जैम होती है उसके साथ और कोकोनट, वो इतने, बल्कि आपने अच्छा याद दिलाया, मैं उनको बोलूँगी वो आएंगी तो बनाएंगी। वो हम सब चारों बहन भाइयों के फेवरेट हुआ करते थे, कोकोनट जैम टार्ट या कोकोनट जेली टार्ट कुछ कहते थे उसको, इसी की तरह के। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता है कि फ्रीज़ हो सकता है जी। शॉर्ट क्रस्ट का जो आपका डो अगर बच जाए, यू कैन ईजिली फ्रीज इट। अच्छा, फिलिंग के लिए हम सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देंगे। ये भी बीटर में बीट करना है, जी, बीटर से या हैंड विक्स से या हाथ से, जैसे मगर भी बीट easy है। करना है, बीट करना है। बटर 3/4 कप, कैस्टर शुगर 5 टेबल स्पून, कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप, मैदा फ्लावर 1.5 टेबल स्पून, vanilla essence 1/2 टीस्पून एंड 1, कितना, 1.5 डालना है अंडा, 1.5 डालेंगे। 1.5, 1.5 एग। ठीक है, समझ आ गया आपको। बटर, कैस्टर शुगर, कोकोनट, अंडा, फ्लावर, वेनिला एसेंस, ये सारी चीज़ें आपने एक साथ अपने मिक्सिंग बोल में डाल के और इसको आपने बीट करना है। ये भी बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं हर बार जिस तरह कहती हूँ कि नाम सुन के हम लोग अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं, बेकिंग है, टार्ट है, पेस्ट्री है, केक है, कैसे बनेगा घर में, देखें आपके सामने बन रहा है। कुछ पीछे काम किया हुआ हो, छुपा हुआ हो तो आप लोग कहें, हर चीज़ आपके सामने होती है, आप देखें, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ें यही बनाएं, साफ़ सुथरी, और घर में यूज़ करें। स्पेशलो टेबल स्पून देंगे। इसको प्रिक फ्रिक कुछ भी नहीं करना। नहीं, कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर फिलिंग करेंगे बस। वो स्पून से कर लें या उससे कर लें, पाइपिंग बैग से। पाइपिंग बैग से। कॉलर है हमारे साथ, शुमाइला इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले तो आपका थैंक यू करना है, आप हमें घर बैठे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी सिखाते हैं और हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, घर के ही सब कुछ सीख लेते हैं। आपका थैंक यू, आपने इस बात को कहा, अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारी कोशिश ही यही है कि साफ़ सुथरे माहौल में, कम चीज़ों में, कम महंगाई, आप देखो महंगाई कितनी है, कम पैसों में आप ये सारी चीज़ें बनाएं, साफ़ सुथरी अपने बच्चों को खिलाएं। थैंक यू जी। और क्या कहेंगी? लाइन ड्रॉप हो गई? ओप्स,
प्लीज़ शुमाइला वापस कॉल कर लें, आपने कुछ और कहना था तभी आपने कहा था पहले मैं ये कह रही हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग, प्लीज़ ट्राई टू कॉल बैक। ये भी कितना जल्दी बन गए। वो सिर्फ ब्रेक में, हमने थोड़ा सा ब्रेक पे जाने के लिए रोक दिया था, इसलिए ये लेंदी प्रोसीजर हो गया। अदरवाइज़ आप देखें कितना सिंपल प्रोसीजर है। कॉलर है हमारे साथ रुमैसा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपके मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का और शुक्र। क्या वो मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बनाना ब्राउनी, ओके ब्राउनी केक, फजी की हुई ब्राउनी, ठीक है, जो थैंक यू। भी आपने सिखाई थी हमें। ठीक है, ये तीनों उन्होंने सिखाई हैं? नहीं, जी जी बिल्कुल। ठीक है, हम नोट कर और वो लेते हैं। अभी इतना अच्छा शो चल रहा है आपका, वो क्या बोलते हैं ये शेर फरशत बहुत अच्छा सिखा रहे हैं मैम। और मेरी मम्मा हर चीज़ पूरी मतलब सीख के बनाती है हमारे लिए, सबके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, उनसे शुक्रिया कहिएगा। इसी तरह फ़ायदा उठाएं। हर ट्यूसडे आते हैं शेफ़, इनकी यूनिक रेसिपीज सीखिए। कोई फरमाइश? चली गई, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ब्रेक का टाइम आ गया है, छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आएंगे और हम यहाँ पर फिर बनाएंगे अपना स्पंज बनाएंगे, फ्रेश फ्रूट फ्रूट केक का जी। स्पंज बनाएंगे। किसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ये भी आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम अपने प्लेटर सेट कर रहे थे। हमारे किचन में जो खुशबू है वो किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं, बस हम सारे जो इतने यहाँ पर हैं उनको पता है। और अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब ये दोनों चीज़ें अवन से बाहर आएंगी। अब हम बना रहे हैं फ्रेश फ्रूट केक। इसके लिए सबसे पहले स्पंज बनाएंगे। एंड फ्रेश फ्रूट केक आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सीजनल फ्रूट किसी भी सीजनल फ्रूट से बना सकते हैं। मैंगो, स्ट्रॉबेरीज़, कीवीज़, चेरीज़, बेरीज़, एनीथिंग, किसी भी चीज़ से। इसके लिए स्पंज बनाना है, सिंपल सा स्पंज है। आप ये देखें कि कितना हम लोग इसको, वही बात है, सर पे सवार करते हैं। क्रीम केक, फ्रेश क्रीम केक घर में कौन बनाएगा? बेकरी से ले लें, 20 साल पुरानी बेकरी में वो चीज़ें होती हैं, अंडे ख़राब होते हैं, पता नहीं क्या क्या हाल हुआ हुआ होता है। सिंपल सा स्पंज बनाएं। अंडे चीनी के साथ 4 अंडे लेने हैं इसमें आपने। इसके लिए भी कैनवट की भी ज़रूरत नहीं है। फोर एग्स, हाफ कप कैस्टर शुगर इटालियन। एट बाई एट 8 बाई 8 इंच का पैन, राउंड पैन यूज़ कर लें। इटालिया के पॉमिस ऑलिव ऑयल से उस पर आप डस्ट कर लो फ्लावर या ब्राउन पेपर बटर पेपर। ऑयल बटर कुछ भी नहीं कुछ जाएगा। भी नहीं है बेसिकली। ये स्पंज थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ना ऑयल है, खैर बटर तो होता ही नहीं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। अच्छा, एक स्पंज शेफ़ बना कर लाए हैं। जाहिर सी बात है, क्रीम की जब आइसिंग करनी होती है तो स्पंज हैज़ टू बी बिल्कुल प्रॉपर टेम्परेचर पे, वरना वो क्रीम सारी फट जाएगी और बह जाएगी। ये जाएगा अवन में और इसके बाद फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। कराची में इस वक्त कोई ख़ास इस तरह का फ्रेश फ्रूट है नहीं जिससे हम केक के अंदर डाल सकें, बट फिर भी हमने ग्रेप्स लिए हैं इम्पोर्टेड वाले और कीवी भी है, और एप्पल से इसको ऊपर का टॉप डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर इटालिया का फ्रूट कॉकटेल है, थोड़ा सा हम फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ करेंगे। इस तरह की सिचुएशन में इटालिया जिंदाबाद। चेरीज़
फ्रूट कॉकटेल, पीचेस, पाइनएप्पल, चारों ऑप्शंस आपके पास हैं, जो दिल चाहे खुल के इस्तेमाल करें। कितना अच्छा ये आप देखें, बिल्कुल फ्लफी बीट हो गया है, वॉल्यूम इसका डबल से बल्कि ट्रिपल हो गया है, इससे भी ज़्यादा ही हो गया है। कॉलर है हमारे साथ फरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम फरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, आपा की भी और आपकी भी। थैंक यू और फरा। कल आपने जो क्वाइन पराठा बनाया था वो मुझे इतनी अच्छी डिफरेंट रेसिपी लगी, तो बनाइएगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर, ताला जरूर ट्राई करूंगी। और बिल्कुल मुझे शेफ कीजिएगा। अरशद से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। बिल्कुल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम शेफ अरशद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। इतना घर बैठे हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच, और मैंने जज़ाकल्लाह। आपसे पूछना था कि मैंने आपके जो आपने पीनट बिस्किट सिखाए थे ना पहले वाले जी। प्रोग्राम में, वो मैंने ट्राई किए थे। फर्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छे बने, सेकंड टाइम में थोड़े से हार्ड हो गए थे। उसमें तो मैदा उसके लिए ज़्यादा मुझे हो गया होगा बताइएगा आपका। टिप कि मतलब या तो मैंने बेक ज्यादा किया, किस वजह से वो हार्ड हुए। हार्ड दूसरा, इसलिए आपने होते जैम हैं। बिस्किट, जी जी पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर आप मुझे ऑन एयर बता दीजिएगा। जी 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 जी। दूसरा, मैंने जैम बिस्किट ट्राई किया था, चॉकलेट और जैम जो बेकरी वाले होते हैं, वो बिस्किट ना मैंने 2 दफा ट्राई किया, लेकिन वो मेरे फैल जाते हैं, उसकी शेप बरकरार नहीं रहती। तो ठीक उसके लिए भी है, मुझे ठीक है, बताइएगा कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा मैदा उसमें ज्यादा ऐड कर दिया, लेकिन तब भी सही नहीं हुआ वो ना। ठीक है, ठीक है। और एक आपसे फरमाइश थी कि कीश बनाना जरूर सिखाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, जी। इसका मैं बता दूं, और बहुत सारे लोगों से ये स्पंज जो है ना सही नहीं बनता ना। बेकिंग पाउडर भी आप लोग डालते हैं उसके ये वाला? बावजूद। जी, ये वाला। पहले इसका सुन लें फिर हम आपको जवाब देंगे। जी। कि बहुत सारे लोगों का स्पंज सही नहीं बनता। उसकी वजह क्या होती है कि इसको अच्छी तरीके से फ्लफ़ी नहीं करते। फ्लफ़ी नहीं करते, जब अच्छी तरह फ्लफ़ी नहीं होगा तो जब उसमें मैदा आप ऐड करेंगे तो इस तरह का टेक्सचर नहीं आएगा, वो बैठ जाएगा। और जब बैठेगा तो ज़ाहिर बात है वो राइस भी नहीं होगा, और बेकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अंडे और चीनी को बीट करें तो आप इतना बीट करें कि वो वॉल्यूम में 3 से 4 गुना बढ़ जाए, फ्लफ़ी हो जाए। यही बिल्कुल, है? बिल्कुल। ठीक है। और फिर उसके देखें, ये 4 चीज़ों से सिंपल स्पंज बनाए, ना इसमें तेल है, ना इसमें बेकिंग पाउडर है, कुछ भी नहीं है। अंडे और चीनी आपने इतना बीट करना है कि उसका वॉल्यूम डबल ट्रिपल हो जाए। उसके बाद आपने उसमें एसेंस और मैदा डालना है। एसेंस और मैदा डालने के बाद आपने उसी तरह स्पैचुला से हाथ से फोल्ड करना है, और बैटर मेक श्योर कि बैटर आपका बैठ ना जाए, उसी तरह फ्लफ़ी होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड नहीं किया। बाज़ वही। लोग जो है ना बेकिंग पाउडर भी ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी वो राइस नहीं होता। तो उसकी वजह यही होती है, जब तक आप इसको बीट। फ्लफ़ी नहीं करेंगे, बीट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। चाहे आप उसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दें, तब भी जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, और फ्लफ़ी मतलब स्पंजी जो नहीं बनेगा वो। जहाँ भी आप ये रेसिपी अपनी स्पंज की नोट कर रहे हैं, बोल्ड वर्ड्स में ये टिप लिख लीजिए, सो दैट ज़िंदगी भर के लिए आपको ये चीज़ याद रहे कि स्पंज केक को फ्लफ़ी किस तरह बनाना है। ठीक है। अच्छा, उनका मैं जवाब आंसर दे बिल्कुल, दूं। आप उनके तीनों आपने जो दो। पीनट का कहा था उसमें आपने मैदा ज़्यादा कर दिया होगा, इसलिए वो हार्ड हो गए होंगे। ठीक है। और उससे बेकिंग का कुछ नहीं होता। वो अगर आपने ज़्यादा प्री हीट 10 टेम्परेचर से कुछ नहीं होता। 160 पे कोशिश करें, 160 से 170 तक है उसको आप बेक किया करें। उसके अलावा जो आपने जैम, फूल और चॉकलेट का कहा है, तो उसमें थोड़ा सा आप मैदा बढ़ा दें। बटर क्योंकि ज़्यादा होता है तो इसलिए वो फैल जाते हैं, उसमें थोड़ा मैदा आप बढ़ा देंगी तो वो परफेक्ट बनेंगे। या तो गर्मी का टेम्परेचर होगा तो बटर ज़्यादा मेल्ट हो गया होगा, तो नहीं, वो कुकी ज़ाहिर बात फैल है, गए। हाँ, वो ज़्यादा होगा ना तो मैदा कम हो जाता है, तो बिल्कुल। फिर उस वजह से वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब स्पंज हमारा जा रहा है अवन में, बेक होगा ये 20 से 25 मिनट 180 पे। जी, 180। 180 पे इसको हम बीट करेंगे, और फिर ब्रेक का टाइम है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जाके हम वापस आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास बना हुआ हमारा स्पंज है उसको हम डेकोरेट करेंगे फ्रेश फ्रूट्स के साथ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। केक हमारा चला गया अवन में। ब्राउनीज़ हमारी यहाँ पर रेडी हो गई हैं। ब्राउनी का इस वक्त जो मुझे टॉप का टेक्सचर लग रहा है वो वही है जो एक ओरिजिनल ब्राउनी का, जो चुई चंकी जैसी ब्राउनी होती है ना, चुई ब्राउनी, उसका होना चाहिए। बिल्कुल वो इतना खूबसूरत सा लग रहा है। अब यहाँ पर स्पंज जो हमने अवन में डाला उसी का सेम वर्जन शेफ़ बना कर लाए थे। इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। वो बेचारे ऑलरेडी सुबह से इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम लोग प्रॉपरली सीख सकें, डेकोरेशन देख सकें। 3 लेयर्स में हम केक काटेंगे। और आपको पता है कि शेफ़ अरशद ने लास्ट वीक भी बताया था, मैंने सवाल भी उनसे यही किया था कि कंडेंस मिल्क डालने का, क्यों कंडेंस मिल्क डालते हैं, तो आज वही हम डाल रहे हैं। सिर्फ आज थोड़ा सा कंडेंस मिल्क को हमने डाइल्यूट किया है। हमने पानी से डाइल्यूट किया है। आप इसको दूध से भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, ये मैंने इनसे पूछ लिया था। ब्रश ये केक किसके लिए बन रहा है? एक तो ये रंजीता के लिए बन रहा है क्योंकि उनकी फरमाइश थी, और जब ये केक की फरमाइश आई तो मैंने सोचा कि फिर हम क्यों ना बर्थडे एक सेलिब्रेट कर लें। जो आज तो नहीं, थर्सडे को उसका बर्थडे है। मेरे दिल के, मेरे बच्चों के दिल के, मम्मी के दिल के बहुत करीब है वो। और वो कौन है? वो है कोको। कोको कौन है? मेरी बिल्ली है। मेरी मतलब हमारे घर में है वो, पर्शियन कैट है वो। और 24 अक्टूबर को उसका फ़र्स्ट बर्थडे। वो हमारे साथ दिसंबर से है, और आप यकीन करें इन 10 महीनों में उसने हमारे घर में, हमारे दिलों में इतनी जगह बना ली है कि वो कहते हैं ना, एक बस जुनूनी इश्क होता है ना, वो हम सबको से, मम्मी को, मेरे बच्चों को, मुझे। तो ये केक कोको के लिए हम बना रहे हैं। जिस तरह लास्ट ट्यूसडे शेफ़ ने अलीना लीना के लिए लिखा था, इसी तरह आज ये लिखेंगे इस पर हैप्पी बर्थडे कोको। लिखेंगे ना? जी जी बिल्कुल। मैंने अभी ज़रूर। उनको हमने छोटा सा उसका बर्थडे किया था सैटरडे को, क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे मेरी छुट्टी होती है, मैं घर होती हूँ। वीकडे में तो टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं अभी इन लोगों को तस्वीरें उसकी दिखा रही थी, उसके फर्स्ट बर्थडे की। तो वो बिल्कुल हमारे घर का एक वो हिस्सा है, बिल्कुल एक वो फ़र्द है जी। अच्छा, सॉफ्ट फ्रूट का ज़्यादा सीज़न नहीं है, तो इसलिए मैं कॉकटेल अंदर फिलिंग में यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेश से आप गार्निश करेंगे। फ्रेश से ये garnish। यहाँ पर देखें, फ्रेश फ्रूट जो हमारे पास है, कीवी, ग्रेप्स एंड एप्पल्स, इससे हम टॉप को गार्निश करेंगे बिकॉज इसका नाम हमने फ्रेश फ्रूट केक दिया है। अंदर हमने कॉकटेल यूज़ किया है। कॉकटेल भी यूज़ हो सकता है, इसमें इटालिया की चेरीज़ भी यूज़ हो सकती हैं, और इसमें पीच भी यूज़ हो सकता है। आप सोचिए मेरे मुँह से इस वक्त क्या निकलने वाला था, शायद मटर। हम मजाक कभी कर रहे थे कि आज मटर लगा देते, और वो मेरे मुंह से देखे वही निकलने लगा था कि आप पीस यूज़ कर लें। फ्रूट कॉकटेल इटालिया का यूज़ करना है आपने, उसका सिरप यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना ये, बल्कि हम एक सवाल आप लोग रख सकते हैं नेक्स्ट वीक कि क्यों शेफ़ ने बताया था कि कोई फ्रूट सिरप आप ना यूज़ करें, दूध यूज़ किया करें, सॉरी कंडेंस मिल्क। ये बन के 2 पाउंड्स का केक हो जाए जी 2 पाउंड्स का। 8 इंचेस के पैन में, और इसमें 2 कप क्रीम जा रही है, इतना सारा फ्रेश फ्रूट जा रहा है, तो ये जो है बन के 2 पाउंड्स का केक बन जाए। कॉलर है हमारे साथ शिरीन इकबाल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप समिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह का। मैं शेफ अरशद की है ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उन्हीं के रेसिपी अटेंड करती हूँ, और शीरीन आपा की करती हूँ। मेरी नहीं करती? आपके तो करती हूँ ज़ाहिर। नहीं। आपके मैंने चीज़ केक बनाया था, आपको भिजवाया भी था आपके पेज पे। अच्छा नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। आपने कहा ना सिर्फ शेफ अरशद और सिर्फ शिरीन आपा, तो इसलिए मैंने कहा मेरी नहीं करती। आपकी भी फ़ैन है, ज़ाहिर है। आप भी तो इतना अच्छा कुक करती नहीं, हैं। थैंक यू, अपनी अपनी पसंद होती है। मैं मजाक कर रही थी। क्या कहेंगी? हाँ, मैं जो है ब्राउनीज़ की ना नाम बताना चाह रही हूँ। ओके, सवाल का जवाब जी भी प्लीज दीजिए। वॉलनट ब्राउनी, ठीक है, कैरेमल ब्राउनी, ठीक है, फजी ब्राउनी, ठीक है, और कुकी एंड क्रीमी ब्राउनी। ज़बरदस्त। ठीक है, आपका हाँ। जवाब नोट कर लिया है हमने। एंड में लकी ड्रॉ में जाएगा, और आप देखिएगा एंड तक शो, हो सकता है आप लकी विनर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कहाँ है?
यहाँ पर ये मैंने चेरी का भी एक कैन खोल लिया है इटालिया का। तो अगर शेफ़ अरशद को इसको भी यूज़ करना है तो ये इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। विप क्रीम 2 कप, 1.5 कप, 2.5 कप, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कितना हाथ चलेगा क्रीम पे। वैसे एक बात है, आप जितने भी चॉकलेट केक्स खा लें, कुछ भी कर लें, वो एंड में फ्रेश क्रीम केक की जो बात होती है ना, बट अगेन साफ़ सुथरा बना हुआ हो तो इस तरह का केक हो तो फिर वो कहते हैं ना एक क्लासिक चीज़, एक ऑल टाइम क्लासिक, ये क्रीम केक एक वो है। और अगेन वो अब ये यहाँ नहीं मिलते, बहुत कम कोई अच्छी बेकरीज है, तकरीबन सब बेकरीज में होता है अभी लेकिन भी। ओरिजिनल टेस्ट ऑथेंटिक ना, हाँ, बिल्कुल, एक वो वो तो- आर्मीन्स है हमारे, वो इतने पुराने, उनका बेहतरीन होते हैं। पाइनएप्पल क्रीम केक, कैरमल क्रंच केक, वो सारे फ्रेश क्रीम के केक, कॉफ़ी क्रंच केक, उनके सॉफ्ट बिल्कुल, जो स्पंज होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट होता है। वरना कहीं ये होता है कि क्रीम बहुत हार्ड होती है, क्रीम में चीनी नहीं होती, हर जगह डिफरेंट होता है। नहीं, अब तो नॉन डेयरी क्रीम आ गई है ना, पहले डेयरी क्रीम जो है ना यूज़ होती थी। एग्जैक्टली, ये भी वही है ना अब। जी, नॉन डेयरी क्रीम। अब इतना आसान हो गया आप लोगों के लिए क्रीम भी लेना और आराम से बीट करना। डेकोरेशन में तो मुझे लगता है आप लोग सब प्रो हो चुके हुए होंगे अभी तक। कितने केक्स, कितना सब कुछ माशाल्लाह आप लोगों को शेफ़ अरशद ने सिखा दिया है। नहीं, माशाल्लाह अब तो घर की जो ख़वातीन है माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हो गई हैं। बिल्कुल, अल्लाह बस जरिए बनाते हैं ना। चलिए, ये फ्रोस्टिंग हो गई। अब इस पे आप फ्रूट डेकोरेट करेंगे? नहीं, इस पे पहले चॉकलेट लगाऊंगा मैं। चॉकलेट? जी, ओह वाओ, चॉकलेट से पहले इसको कवर करूँगा। पहले ही मैंने इसको क्रश करके मैंने इसको फ्रीज़र में रख ये दिया। हमारी इटालियानो की चॉकलेट है। ये मुझे बताएं कि आपने क्या किया है इसको। मैंने इसको क्रश कर लिया था उससे। ये बार को आपने वो पीलर जी, से ग्रेट जी, किया है? पीलर, जी। जो हमारा पोटैटो पीलर होता है उससे आपने इसको पील कर लिया और पील करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख दिया। जी, फ्रीज़र में। और फिर इसको ग्रेट कर लें, क्रश कर लें। क्रश कर लें इसको। ओह ज़बरदस्त, वेरी नाइस। इसकी जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं इस पर। कोकोनट भी लगा सकते हैं। कोकोनट वैसे आई थिंक कोकोनट का बहुत हो चुका हुआ है। मैं कोकोनट से याद आया, मैं अपने टार्ट्स देख लूँ। टार्ट्स भी हो गए हमारे। शेफ अरशद, मुझे लग रहा है जी। स्पंज केक भी हो गया है। वो मेरे स्पंज आप देख लेंगे? जी, मैं देख लूँगा। ये हो गया है। अच्छा, आपने इसको ज़बरदस्त पूरा कवर कर जी, दिया? पूरा कवर कर दिया। ओह वेरी नाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बिल्कुल वो प्रोफेशनल वाला। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जी, जी। लास्ट वीक हमने जो मोरैंग बनाए थे जी, तो वो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि फिर मुझे लगा कि अगर हम उसका सैंडविच बनाएं, जी। ठीक है ना, एक के ऊपर एक रख के, तो उसके बीच में सेंटर में फिलिंग क्या करें? किसी भी बटर आइसिंग की कर लें, चॉकलेट की, वनीला, जो भी। ओके, जी, और चीज़ के साथ करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा हो क्रीम जाएगा। चीज़, जी, मतलब बटर आइसिंग में क्रीम चीज़ ऐड करते क्रीम हैं। चीज़ जी। आइसिंग, ठीक है। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है। इसको सिर्फ हम इसी तरह फिनिश करेंगे, बाकी फ्रूट्स वगैरह रेडी कर लेंगे। डेकोरेशन सारा आपके साथ सामने होगा, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। तीनों चीज़ें हमारी तकरीबन रेडी हैं, ये अब जाएंगी हमारे टेबल पे। प्लीज़ स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक।
केक को जहाँ हमने छोड़ा था वहीं छोड़ा, बिकॉज़ वी वांटेड कि आपके सामने, स्पेशली जो रंजीता की फरमाइश थी तो उनको पता होना चाहिए कि फ्रेश फ्रूट से किस तरह डेकोरेट करना है। कोकोनट टार्ट्स वहाँ पर रेडी हैं। यहाँ पर एक को मैंने काट के और थोड़ा सा ट्राई किया है, बहुत मज़े के हैं। अभी तो बहुत गर्म था, थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो इसका टेस्ट और आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखें कितना सिंपल है ये। अब ये केक का डेकोरेशन हो रहा है, फाइनल टच जो। एप्पल, कीवीज़ एंड ग्रेप्स, ये इससे अभी डेकोरेट होगा। सिर्फ आप लोगों को नहीं, मैं भी शेफ़ अरशद को यही बता रही थी कि मुझे भी इतना कुछ सीखने से मिला है इन 4 हफ्तों में। सीरियसली एवरी ट्यूसडे। ग्लेज़ सबको पता है क्या होता है, रेडीमेड भी असगर भाई के पास ये मिलता है। ये दिस विल हेल्प नॉट टू कलर, जो आपका फ्रूट का कलर होगा उसको ख़राब नहीं होने देगा। ये जिस तरह आप फ्रूट टार्ट पे ग्लेज़ लगाते हैं किसी भी, उस तरह ये। कितना खूबसूरत तरीका है डेकोरेट करने का, फ्रूट भी है और इतना प्यारा भी लग रहा है। ये पता है आप किस तरह इसको डेकोरेट करें? बाहर की जो सुपरमार्केट्स में फ्रेश फ्रूट केक्स पड़े हुए होते हैं ना, वो इसी तरह डेकोरेट हुए होते हैं, एप्पल, कीवीज़, ग्रेप्स के साथ। हाँ, खूबसूरत लग रहा है ये। बाकी जो भी अपनी मर्ज़ी से फ्रूट हों उनको ऐसे ही डेकोरेट बिल्कुल। कर दें। अच्छा, इस पर अब नाम लिखने के लिए बना लेते हैं पाइपिंग। अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने चॉकलेट से लिखा था, इस दफ़ा मैं क्रीम में थोड़ा सा कलर ऐड करके। ये देखें, मेरी बदौलत आप लोगों को 2 किस्म के राइटिंग लिखने का मौका मिल गया। कलर डाइसिंग। अब क्या है कि केक भी वाइट है, प्लेटर भी वाइट है, अब उस पर आप वाइट क्रीम से लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। इस केक के साथ चॉकलेट का कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर आप क्रीम में कोई भी अपनी पसंद का या इसकी केक के थीम के हिसाब से आप कलर ऐड करो, सो दैट वो अच्छा सा लुक देगा। ऊपर फ्रेश फ्रूट तो हम लगाया है हमने, बट हम कोई कैन फ्रूट भी लगा सकते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। पाइनएप्पल, पीच वगैरह, और उसको भी ग्लेज करना है। बिल्कुल, उसको भी ग्लेज अगर करना आप कैन फ्रूट भी लगाएंगे तो आप ग्लेज ज़रूर करना। एंड फ्रेश फ्रूट तो ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरीज़ है, मैंगो है, जो कुछ भी आप जैसे भी बनाओगे तो उसको भी आपने ग्लेज लगानी है।
बताएं, नाम बताएं। कोको, COCO। हैप्पी बर्थडे। जी। शेफ कहेंगे क्या मसला है, हर ट्यूसडे किसी का बर्थडे होता है। नेक्स्ट ट्यूसडे तो इंशाल्लाह आप लोगों की आपके साथ होंगी। बर्थडे कोको। कोको, COCO। थैंक यू, इतना अच्छा लिखा है आपने। ठीक है। थैंक यू। अब हम रखेंगे अपना केक अपने प्लेटर में, यहाँ से थोड़ा सा टाइडी अप करेंगे, ब्राउनीज़ को काट के अपने टेबल पर लेके जाएंगे और फिर ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक से वापस आकर आपको अपना टेबल दिखाएंगे और टार्ट आपको मैंने बताया था, मैंने अभी चखा है, वो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनवाई है, मैं उसको ब्रेक में कंप्लीट करूँगी। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। कोकोनट टार्ट, अटसा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कंडेंस्ड मिल्क 2 खाने के चमचे, मैदा 300 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 125 ग्राम, कास्टर शुगर 65 ग्राम, खोपरा 65 ग्राम, अंडा आधे से 1 अदद, मैदा 15 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंट कर नरम कर लें। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क, वनीला एसेंस और नमक डालकर मिक्स करें और डो बना लें। फिर इसे ठंडा करके मोल्ड में लगा दें। फिलिंग के लिए चीनी और मक्खन को एक साथ फेंट लें। जब ये नरम हो जाए तो उसमें अंडा, वनीला एसेंस, मैदा और खोपरा शामिल करके टार्ट पर फिलिंग करें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 25 मिनट बेक करके सर्व करें। एक्सीडेंटली चॉकलेट ब्राउनीज, अज्जा, चॉकलेट 500 ग्राम, मक्खन 225 ग्राम, अंडे 3 अदद, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 225 ग्राम, राइजिंग फ्लावर 75 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, अखरोट 175 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले 225 ग्राम चॉकलेट अलग कर लें। अब बाकी चॉकलेट में मक्खन मिक्स कर लें। फिर एक बोल में अंडे, चीनी और कॉफ़ी फेंट लें। उसके बाद इसमें बाकी चॉकलेट, वनीला एसेंस और खुश्क अज्जा शामिल करके फोल्ड कर लें और 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करके सर्व करें। फ्रेश फ्रूट केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के अज्जा, क्रीम 300 ग्राम, फ्रेश फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे और चीनी को एक साथ फेंट लें। अब इसमें मैदा और वनीला एसेंस शामिल करके फोल्ड करें। फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 25 मिनट बेक कर लें। आखिर में इसे क्रीम और फ्रूट्स से टॉपिंग करके सर्व करें। फ्रेश फ्रूट केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के अज्जा, क्रीम 300 ग्राम, फ्रेश फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। केक यहाँ पर हमारा रेडी है, यहाँ पर हमारी ब्राउनीज़ भी रेडी हैं। अभी हम केक को काटेंगे, कोको का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ब्राउनीज़ यहाँ पर शेफ़ अरशद ने बिल्कुल खूबसूरत तरीके से काट दी हैं और अगर आप ये देखो कि इसकी जो थिकनेस वगैरह है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक जो ब्राउनी की होती है उसी तरह की है। इसके ऊपर हमने डस्ट करनी है इटालियानो की आइसिंग शुगर। ऐसे ही रहेगी। डस्ट नहीं करना, बस ठीक है। डस्ट नहीं करना। ओके, स्पंज हमारा रेडी हो गया। ये देखें, ये दिखा दें, ये देखें
इसकी सॉफ्टनेस वगैरह। अच्छा, 2 सवाल एकदम से मेरे पास आ गए थे रंजीता के बहरीन से, और वो इसीलिए ऑब्वियसली क्योंकि उनके लिए स्पेशली शो था ये। सवाल उनका ये था कि केक स्पंज में मैदा कितना डाला? आधा कप डाला था ना जी, 100 ग्राम। 100 ग्राम्स। हाफ कप डाला था हमने फ्लावर स्पंज में। और दूसरा सवाल था कि हमने कोकोनट टार्ट्स को कितनी देर बेक करना है और किस टेम्परेचर पे? 170 पे 20 से 25 मिनट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 20 to 25 मिनट्स के लिए आपको इसको बेक करना है ऑन 170 डिग्रीज। केक रेडी है यहाँ पर नाइफ मैंने रखी हुई है। अभी हम केक को काटेंगे, इसको सर्व करके भी। टाइम तो ख़त्म हो गया। अच्छा, मुझे लगा एक और ब्रेक रह गई है। अच्छा, फिर हम अभी काटते हैं। शेफ़ अरशद आप आ जाएं इधर प्लीज़। और थैंक यू सो मच। ओ, एक और चीज़ बाय द वे, तस्नीम आंटी का भी, मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनका मैसेज आया था। मैं अभी यही पढ़कर उनको सुना रही थी और वो कह रही थी कि इतना मज़े का केक है, दिल चाह रहा है स्क्रीन से निकल कर इसको खा लें, काट लें और खा लें। तो आप आ जाएं इधर। हम अभी वैसे भी कोको का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम सब मिलकर खाएंगे, तो आप भी आ जाएं यहाँ पर। और वो हकीकत में केक माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ग्लेज़ की रेसिपी भी हम पेज पे लिख देंगे, बिकॉज 1-2 सवाल थे कि ग्लेज़ किस तरह बनाते हैं, तो हम घर में बना सकते हैं जी, ग्लेज़। बिल्कुल बना वो अभी मैं आपसे लिख लेती हूँ, तो ठीक फिर है, हम रिजवान भाई को बोलेंगे वो पेज पर डाल देंगे। शेफ़ अरशद, थैंक यू सो मच। मैं अभी इनको यही बता रही थी कि इतना मैंने भी 4 हफ्तों में सीखा है इनसे कि अच्छा, बाय द वे टार्ट्स का भी दोबारा बता दूँ कि एक्सेलेंट टार्ट्स हैं, सुपर्ब टार्ट्स हैं। आज की हमारी विनर कौन है? रुमैसा फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशंस रुमैसा, आप तक एनेक्स का जूसर बहुत जल्द पहुंच जाएगा। शेफ़ अरशद, थैंक यू सो मच। आप हर ट्यूसडे आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। अब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट ट्यूसडे मम्मी आपके साथ होंगी। और शो का टाइम ख़त्म हो गया है। कल 3 बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, मेरी अपनी एक्सक्लूसिव रेसिपीज़ हैं। एक तो चीज़ नान है जो मैं हर शो पे हर जगह सिखाती हूँ क्योंकि वो सुपर डुपर हिट होता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर लूँ। और 2 कोई बहुत मज़े की चिकन है, आई थिंक एक कढ़ाई है। एंड एज़ यूजुअल आपको पता है कल वेडनेसडे है, सूरी हमारे साथ होगा, तो सूरी के साथ मैं आपको एक और कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्रीन कढ़ाई बनाना सिखाई थी विद सूरी का ग्रीन करी पेस्ट, विच वॉज़ अ ह्यूज ह्यूमंगस हिट। तो आई होप कि कल वाली कढ़ाई भी आपको अच्छी लगेगी। कल इंशाल्लाह 6:30 आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।